हेलो दोस्तों, माई टीचर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं कैलेंडर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कैलेंडर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। उसमें कुछ हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। यदि 29 फरवरी 1896 को दोस्तों वेडनेसडे है, 29 फरवरी 1896 को वेडनेसडे है, तो 29 फरवरी 1904 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 29 फरवरी हमारा 1896 जो है वो वेडनेसडे है। ठीक है, पूछा गया है 29 फरवरी 1904 को कौन सा दिन होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने साल हो रहे हैं। 1896 से 1904 हमारे 8 साल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 8 साल है उनको हम 8 दिन में काउंट करते हैं। तो इस तरह से हमने 8 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं कि लीप ईयर जो होता है दोस्तों उसको अलग से लिखना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं 1896 एक लीप ईयर है, जबकि इसमें हमें 29 फरवरी दिन दे रखा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1896 लीप ईयर है पर इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर 4 साल बाद हमारा जो लीप ईयर आएगा वो 1900 होगा। 1900 दोस्तों एक शताब्दी वर्ष है और इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये भी लीप ईयर नहीं है। फिर आता है हमारा 4 साल बाद 1904। 1904 दोस्तों एक लीप ईयर है और ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक हमारा लीप ईयर का डे हम काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं 29 फरवरी 1904 पूछा गया है। 29 फरवरी हमें ये दिन दे रखा है। तो दोस्तों इसका अगर लीप ईयर है जो है, अगर ये 29 फरवरी 1904, तो हम इसको काउंट करते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे इसको काउंट किया हुआ है। तो टोटल डेज हो गए हमारे 9। अब इस 9 को दोस्तों हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारा वीक होता है वो 7 दिन का होता है। इससे डिवाइड करने पर जो हमारा शेष बचेगा दोस्तों वो हमारा बच रहा है 2। ठीक, अब 2 यानी कि वेडनेसडे में हम ये 2 दिन को ऐड कर देंगे। 2 दिन को ऐड करेंगे यानी कि वेडनेसडे के बाद आएगा हमारा थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि हमारा जो दिन है 29 फरवरी 1904 वो दोस्तों क्या होगा? फ्राइडे होगा। फिर से समझ लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। लिखा है क्वेश्चन में, यदि 28 फरवरी 1896 को संडे है तो 28 फरवरी 1904 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों हमें दे रखा है कि 28 फरवरी 1896 और पूछा गया है 28 फरवरी 1904। तो पहले हम यहाँ पर जो हमारे ईयर हैं वो काउंट करते हैं। तो हमारा वही 8 साल हो रहे हैं। 8 साल यानी 8 दिन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1896 लीप ईयर है। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो डेट दे रखी है वो 28 फरवरी लिखा है, जबकि ये एक लीप ईयर है। तो यानी इसमें हम इसको काउंट करेंगे, यानी एक लीप ईयर हमारा 1896 का आएगा। 1900 हमारा लीप ईयर नहीं होता है। फिर उसके बाद 1904 दोस्तों इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 1904 जो है दोस्तों लीप ईयर तो है, पर उसने 29 फरवरी की डेट ना पूछ के हमें यहाँ पे पूछा है 28, यानी हमें 29 पर पहुंचना ही नहीं है, इसलिए इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा केवल एक ही लीप ईयर आएगा और इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे, यानी टोटल जो हो गए हमारे 9 हो गए। इसको भी दोस्तों हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 9 डिवाइड बाय 7। तो हमारा जो शेष आएगा दोस्तों वो यहाँ पर भी हमारा 2 आएगा। ठीक है, और हमारा संडे में 2 दिन हम ऐड कराएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे। तो हमारा जो दिन होगा 28 फरवरी 1904 को वो ट्यूसडे होगा। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि 10 अगस्त 2001 को ट्यूसडे है तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम देख रहे हैं 10 अगस्त हमें दे रखा है। 10 अगस्त 2001 को हमारा जो दिन है वो ट्यूसडे है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों 10 अगस्त 2001, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं 10 अगस्त 2001 से 10 अगस्त 2002 हमारा पूरा 1 साल हो रहा है। और हम जानते हैं दोस्तों 2001 जो है दोस्तों नॉर्मल ईयर है
और 2002 भी दोस्तों नॉर्मल ईयर है, यानी इसमें 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो दोस्तों साल अगर नॉर्मल हो तो हमारा जो दिन होता है वो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा 10 अगस्त 2001 को ट्यूसडे है, तो 10 अगस्त 2002 को हमारा वेडनेसडे होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में पूछा है कि 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि अगस्त 2002 को वेडनेसडे है, तो हमें पूछ रहा है सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। तो देखते हैं अगस्त के बाद सितंबर तक कितने दिन होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे साल जो है काउंट कर चुके हैं, तो अब हम दिन काउंट करते हैं। तो 10 अगस्त से हम देखेंगे, 10 अगस्त दोस्तों जो होता है वो 31 डेज का होता है। 10 अगस्त ये है, तो हमारे बाकी दिन बचे हैं 21। ठीक है दोस्तों, और फिर अगस्त के बाद हमारा जो महीना आता है, अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर में दोस्तों ये 15 दिन ये काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो रहा हमारा 36। अब 36 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा शेष आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि हमारा जो हमें पता है वेडनेसडे है जो लास्ट, क्योंकि हमें पता है 15 अगस्त 2002 को हमने वेडनेसडे निकाल लिया हुआ है, तो वेडनेसडे में एक दिन ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमारा जो आ जाएगा वो थर्सडे आ जाएगा, यानी कि गुरुवार। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम इसी तरह का, थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी। यदि 9 जुलाई 2005 को मंडे है तो 11 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हम लिखते हैं दोस्तों 9 जुलाई 2005 को हमें दे रखा है मंडे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है 11 अगस्त 2008। ठीक है दोस्तों, आप चाहें दोस्तों तो इसमें डायरेक्ट ये दिख रहे हैं 2001 से 2002 पूछा गया, तो हम साल को हम अलग से भी ऐड करा सकते थे, पर हमने इसमें पहले हमने क्या किया, एक साल पूरा ले लिया, जैसे 10 अगस्त 2001 से 10 अगस्त 2002, तो हमें पता है इससे बहुत ही सिंपल चल जाता है कि एक दिन बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें 10 अगस्त 2001 से 15 सितंबर 2002 तक का पहले हम एक साल रखेंगे, फिर बाकी उसके बाद हम दिन काउंट कर सकते हैं, जैसे हम इसमें भी करके दिखाते हैं। 9 जुलाई 2005 से दोस्तों 11 अगस्त 2008 तक कितने साल हो रहे हैं, 3 साल, तो 3 साल को हम इससे अलग लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं कि लीप ईयर देख रहे हैं दोस्तों 2005 के बाद आता है 2006, 2007 और 2008, तो ये लीप ईयर नहीं है दोस्तों, ना ही ये लीप ईयर है और ये हमारा लीप ईयर है, क्योंकि ये दोस्तों 4 से डिवाइड होता है, तो एक दिन दोस्तों हमें लीप ईयर का काउंट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं कि जैसे हमने देखा दोस्तों कि 9 जुलाई 2005 को हमें पता चल गया मंडे है, तो हमें पूछा 11 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हमें ये कि हमने साल पता कर लिया है कि साल कितने हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं लीप ईयर को देख लेते हैं। लीप ईयर के बाद देखेंगे दिन, जैसे दोस्तों 9 जुलाई होती है दोस्तों, 31 डेज का होता है जुलाई, तो बाकी दिन 31 का होते हैं, तो बाकी डेज कितने होंगे जुलाई के बाद जुलाई के जो दिन बचेंगे दोस्तों वो 22 दिन बचेंगे, उनको अलग से लिखेंगे, और फिर अगस्त के दिन है 11, उनको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमने पहले एक साल का दिन निकाल लिया था। ठीक है, अगर हम दिन नहीं निकालते तो यहाँ पर हम एक साल लिखते तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल 2 आता, तो वही ट्यूसडे में हम सीधे 2 दिन जोड़ते तो थर्सडे ही आता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने किया मंडे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 9 जुलाई 2005 से हमने पहले साल लिखा है, ये साल आता है दोस्तों, पहले साल लिखो, फिर उसके बाद लीप ईयर लिखो, फिर उसके बाद दिन। ठीक है, और इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो रहा है, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, ये 37 को हम जो 7 से डिवाइड करेंगे तो 35, यानी 2 हमारा शेषफल जो आएगा दोस्तों वो कितना आ रहा है, 2। ठीक है, अब इस शेषफल को हम इस वाले दिन में जोड़ेंगे, मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा मंडे, ट्यूसडे और हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि हमारा जो दिन होगा वेडनेसडे। ठीक है, कौन सा, 2 दिन बाद, यानी कि 11 अगस्त 2008 को हमारा दिन होगा बुधवार। ठीक है दोस्तों, और हम एक और एग्जांपल लेते पर हमारा समय इतने ही है इसमें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, और हमारा पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, तभी ये समझ में आए।